मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो जुज़वी तौर पर शुरू तो हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। जो एयरलाइंस हैं उस पर इसका असर होगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वो पूरी तरह फाल हैं, फंक्शनिंग हैं। अब जो फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं एयरलाइंस को अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचने के लिए ज़ाहिर है कि वो ईरान से अब नहीं गुजर सकती और ये मशरक़ से मगरिब और मगरिब से मशरक़ आने वाली ट्रैफिक दोनों के लिए ज़ाहिर है कि अभी वो ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। हज़ारों जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं और ये जो इसका असर जो है वो पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री पे पड़ा है। अगर उसको डॉलर्स में ट्रांसलेट करें तो लाखों करोड़ों डॉलर का एयरलाइंस जो है उसको सामना है इस टाइम नुकसानात का। जी मैं हूँ कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो जुज़वी तौर पर शुरू तो हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। मुतअद्दिद एयरलाइंस जो हैं अब भी जो है वो कुछ फ़्लाइट्स उनकी ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि डिले हैं, जबकि कुछ फ़्लाइट्स जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कैंसिल भी हो रही हैं। जबकि इस जंग के दौरान जो है हज़ारों की तादाद में जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात की जाए तो उन पर बहुत ज़्यादा असरात जो हैं इस पर मुरतब हुए हैं। जबकि जो मशरक़ वस्ता से फ़्लाइट ऑपरेशन जो होता है, जो कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका के लिए होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उस पर भी इसके असरात जो हैं मुरतब हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान मौजूद हैं सैफुल्लाह खान। उनसे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से, क्योंकि बहरानी कैफियत है इस वक्त। जब से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है तो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदा है। तो इसी हवाले से बात करेंगे सैफुल्लाह खान से। जी सैफुल्लाह साहब, बताइएगा कि अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से, क्योंकि फ़्लाइटें डिले भी हो रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं, तो मुसाफिरों के लिए क्या जो है इक़दामात किए गए हैं और मुसाफिरों को अब क्या करना चाहिए, सफ़र के लिए क्या इक़दामात जो है मद्देनज़र रखने चाहिए? जी देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वो पूरी तरह फ़ाल हैं, फंक्शनिंग हैं और ऑपरेशंस जो हमारे लोकल फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं और इंटरनेशनल भी वो जारी हैं इन एयरपोर्ट्स पर। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुसाफिरों का जो कि वहाँ पर ख़लीजी ममालिक में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने उन ममालिक से राब्ते में हैं और वहाँ उनकी जो एयरलाइंस हैं उनसे भी राब्ते में हैं। इन तमाम ममालिक में हमारे जो सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं, वहाँ पर क्राइसिस सेंटर्स बन गए हैं। वज़ारत ख़ारजा में यहाँ पे पाकिस्तान में भी क्राइसिस सेंटर मौजूद है और अगर आप इनकी वेबसाइट पर और इनकी सोशल मीडिया पेजेस पर चले जाएँ वज़ारत ख़ज़ाना के, तो हर मुल्क के हिसाब से उनके फ़ोन नंबर्स और उनसे रब्ता करने के दीगर तरीके जो हैं उसमें वहाँ लिखे हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो हमवतन हैं वहाँ से उनको बखैरियत जो है वापस लाएँ और इस सिलसिले में रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स जो हैं, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि कुछ फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं वहाँ से शुरू हो चुके हैं, तो कुछ रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हो भी चुकी हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर वापस आ भी चुके हैं। जैसा कि पिछले दिनों फ़्लाई दुबई और एमिरेट्स ने कुछ इस तरह की फ़्लाइट्स ऑपरेट की थी। जी लामोहला जो एयरलाइंस हैं उस पर इसका असर होगा। हज़ारों फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक के हज़ारों जो पैसेंजर्स हैं वो इन ममालिक में फंस गए हैं एक तरह से और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ममालिक जो है अपनी एयर स्पेस को सूरत हाल के हिसाब से कॉरिडोर्स को खोलते हैं, जिसके बाद ये रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स की जाती हैं और वो इस तरह इस सूरत हाल से ये निमट रहे हैं। जी। सैफुल्लाह खान साहब, ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तानी जो है ईद पर आए थे यहाँ पर ईद करने के लिए, अभी रमज़ान चल रहा है, तो वो भी यहाँ पर फंस चुके हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है मशरक़ वस्ता की जो एयरलाइंस है वो इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो वापसी के लिए क्या करें? अपनी फ़्लाइट्स को चेंज करें, क्योंकि मशरक़ वस्ता की जो फ़्लाइट्स हैं अगर उसके ज़रिए वो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया या दीगर ममालिक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए उनको? देखें, सबसे इसमें एक जो वाज़ेह चीज़ है वो ये है कि वो अपनी एयरलाइन से रब्ता रखें और उनकी एयरलाइन ही उन्हें बता सकेगी कि डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, उनको एयरलाइन ही बता सकेगी कि अगला लाएमल क्या होगा। बिल्कुल जो ख़लीजी ममालिक जाने वाले लोग हैं ऑफ़ कोर्स अभी वहाँ पर ये सूरत हाल नहीं है कि वहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ से तो लोग अभी निकल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी तरफ से तो हमारे एयरपोर्ट्स तो ऑफ़ कोर्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ जाना है
उस बारे में जो भी हतमी बात है वो उनकी एयरलाइंस ही उन्हें बता सकें। फुल्ला खान साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, उसके बाद जो है फ़्लाइट ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है बल्कि कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो अब आप और इसके असरात जो है पाकिस्तानी एयरलाइन इंडस्ट्री पर भी आए हैं। तो इस हवाले से क्या अब स्ट्रेटजी सामने नज़र आ रही है कि इस बहरान से किस तरह निकला जा सकता है, बल्कि पाकिस्तानी जो एयरलाइंस है वो किस तरह इस चैलेंज का मुकाबला कर सकती हैं इस सूरत हाल में? जी देखें, हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और अब जो फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, एयरलाइंस को अब अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचने के लिए ज़ाहिर है कि वो ईरान से अब नहीं गुज़र सकती हैं, और ये मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़ आने वाली ट्रैफ़िक दोनों के लिए ज़ाहिर है कि अभी वो ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ज़ाहिर है कि जब एयरलाइंस ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी तो उन्हें एक लंबा चक्कर लेकर अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे ऑफ कोर्स उनकी ईंधन के इस्तेमाल में इजाफ़ा होगा, उनकी क्रू की मैनेजमेंट में उनको मुश्किलात का सामना पेश आ सकता हैगा, जहाज़ों की मेंटेनेंस में मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इसी तरह लीज़ इंश्योरेंस वगैरह के मसाइल भी उनको पेश आ सकते हैं। लेकिन अगर आप नक्शे पर देखें तो इसी तरह जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ या फ़ार ईस्ट से यूरोप की तरफ जो ट्रैफ़िक जा रही है वो पाकिस्तान में दाखिल होती है, और फिर ऊपर से वो तुर्कमेनिस्तान से होती हुई ईरान को अवॉइड करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। ये हमारी नॉर्दर्न साइड से, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ट्रैफ़िक यहाँ से जा रही है, थोड़ी बड़ी हुई है पाकिस्तान की। और अगर आप नीचे साउथ की तरफ देखिए तो यहाँ से जो ट्रैफ़िक आ रही है वो यहाँ से नीचे से गुज़रते हुए ओमान और फिर सऊदी अरेबिया से होते हुए अपने दूसरी तरफ डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं। जैसे कि एक फ़्लाइट अगर ये तो चूँकि बंद है तो अब इनके पास जो एक अल्टरनेटिव रह जाता है फ़्लाइट्स का यूरोप वगैरह की तरफ जाने पे, वो अफ्रीका की तरफ से भी होके जा सकते हैं। लेकिन वो एटलीस्ट उन एयरलाइंस को जो ये रूट इख्तियार करते हैं वो तकरीबन 2 घंटे उसमें उनके ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से तमाम कॉस्ट जो मैंने अभी आपको बताई उसमें इजाफा हो जाता है एयरलाइंस के लिए। सैफुल्ला खान साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जुज़वी जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मशरक़ वस्ता से स्टार्ट हुए हैं। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखा गया है कि उनको वहाँ से निकाला जाए, जो काफ़ी दिनों से लोग वहाँ जंग की सूरत हाल के बायस जो फंसे हुए थे। आप क्या समझते हैं कि जुज़वी फ़्लाइट ऑपरेशन जो है आगे जारी रहेगा, या फिर इसकी सूरत हाल जो है मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, या जिस तरह चल रहा है इसी तरह मामला चलेगा? देखिए, फ़िलहाल तो एयरलाइंस जो हैं वो इस बदलती सूरत हाल, चूँकि ये बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है, इसमें कुछ फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं और उसके बाद फिर कशीदगी में इजाफा हो जाता है और वो फिर रोक लेती हैं। तो इस सिलसिले में इस वक्त जो है रिपैट्रिएशन और जैसे कहते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू वाली फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं। तो इसमें मुहतात ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एविएशन जो है वो सेफ्टी रिलेटेड ही है, सेफ्टी इंटेंसिव ये एक फ़ील्ड है। तो इसमें मेरा अपना ये वो एक असेसमेंट है कि जो एयरलाइंस हैं वो इसमें सेफ्टी को ही मद्देनज़र रखेंगी और बहुत ही कॉशियसली जो है अगर वो ऑपरेशंस को बहाल करती हैं तो वो करेंगी। जी। अच्छा सैफुल्ला खान साहब, ये भी बताइएगा मुझे कि ये जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है और जो कशीदगी जारी है, जिस तरह आपने कहा कि अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि सूरत हाल बेहतर होगी या मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी, तो पाकिस्तान को इस हवाले से कोई एडवांटेज हासिल है पाकिस्तानी एयरलाइंस को कि वो जो है अपना ऑपरेशन जो है वसी कर सकें, या आप समझते हैं कि पैसेंजर्स जो हैं ख़ास तौर पर जिन्होंने सफ़र करना है वो पाकिस्तानी एयरलाइंस को जो है उस हवाले से अगर देखा जाए कि उनको कोई उस हवाले से बेनिफिट हासिल होगा? देखें, इस टाइम हमने अभी बात की कि हज़ारों जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं, और ये जो इसका असर जो है वो पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री पे पड़ा है, और उसका अगर उसको डॉलर्स में ट्रांसलेट करें तो लाखों करोड़ों डॉलर का एयरलाइंस जो हैं उसको सामना है इस टाइम नुकसानात का। देखिए, अगर हम लोकली बात करें तो हमारी जब ये सिचुएशन शुरू हुई तो एकदम स्पाइक आया हमारी फ़्लाइट्स का,
हमारे यहाँ से, चूँकि वो एकदम केओटिक सिचुएशन थी और आपने देखा कि कराची में काफ़ी लैंडिंग्स हुई एयर, और फिर वहाँ से रिफ्यूल किया जहाज़ों ने, और वहाँ से अपनी जो रिस्पेक्टिव जो भी उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं वहाँ जाना है या और किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो वहाँ वो चली गई। तो उसके बाद से जो हमारी ओवर फ्लाइट्स जो हैं, ट्रांजिट जैसे फ़्लाइट्स जो हैं, उसकी सिचुएशन ये है कि उसमें रूटीन की फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि एक तासुर मौके पे ये दिया गया कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। शुरू में एक स्पाइक आया, लेकिन उसके बाद रूटीन की फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। इसी तरह जब ज़ाहिर है कि अब वो मशरिक़ वस्ता में एयरपोर्ट्स तकरीबन बंद हैं और बहुत ही कम फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, तो वो जो हमारी लैंडिंग एंड हाउसिंग के मद में हमें जब फ़्लाइट्स लैंड करती हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे मिलती थी, तो वो अगर मैं जनवरी की बात करूं, इफ़ आई कैन रिकॉल, कि वहाँ एवरेज फ़्लाइट्स जो थी रोज़ाना कि वो 159 या 60 थी, तो जो कि ज़ाहिर है कि अब कम रह गई हैं बहुत। तो उसको अगर देखें तो ज़ाहिर है कि उस मद में जो हमें आमदनी होती थी वो अब नहीं हो रही। तो ज़ाहिर है कि हम भी चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल है जल्द अज़ जल्द ये इम्प्रूव हो जाए, ताकि जो हमारे एयरपोर्ट्स, जो कि अभी ऑफ़ कोर्स हमारे एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं, दस्तयाब हैं, हर किस्म की ट्रैफ़िक के लिए हमारी फ़ज़ाई हदूद दस्तयाब है, तो ये मज़ीद इसमें बेहतरी है। यहाँ वी होप सो जी। सैफुल्ला खान साहब, फिर ये कहना ठीक नहीं होगा कि जिस तरह बाज़ लोग कह रहे हैं और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हमारा जो एयर स्पेस यूज़ कर रही हैं दूसरी एयरलाइंस, उससे हमें बहुत बेनिफिट हासिल हो रहा है, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को या सिविल एविएशन को या पाकिस्तान को उसके कुछ चार्जेस जो हैं हम वसूल कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई मुनाफा हासिल हो रहा है। ये तो कहना ठीक नहीं होगा फिर। नहीं जी, बिल्कुल ये कतई दुरुस्त नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि जब ये केओटिक सिचुएशन हुई, तो हमारी तरफ जहाज़ एयरपोर्ट्स पे भी लैंड किया और उनकी फ़ज़ाई हमारी हदूद में जो जहाज़ थे उनको रीराउट भी कराया गया। तो ज़ाहिर है उस मद में एक आमदन का एक मामूली सा स्पाइक हुआ, लेकिन ये कहना कि कोई बहुत बड़े पैमाने पे रेवेन्यूज़ में इज़ाफ़ा हुआ और कोई सस्टेन्ड बेसिस पे इज़ाफ़ा है, ये दुरुस्त नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आजकल जो हमारी ट्रैफ़िक है वो हमारी नॉर्थ में बढ़ी हुई है। इस टाइम ट्रैफ़िक जो हमारी FIR रीजन लाहौर वाली है, वहाँ से जहाज़ जो हैं वो ज़्यादा वहाँ से गुज़र रहे हैं बनिस्बत साउथ के। तो एक रूटीन की मैं कहूँगा फ्लक्चुएशंस हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मिडल ईस्ट से फ़्लाई दुबई की अभी कुछ दिन पहले कुछ फ़्लाइट्स ओरिजिनेट हुई, तो 10 फ़्लाइट्स जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया, जो वहाँ से उड़ेंगी और फिर तुर्कमानिस्तान से ऊपर से होती हुई वो यूरोप में दाखिल होंगी। तो जो एयरलाइंस हैं वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर रही हैं, और कहीं पे कभी इसमें हमारे रेवेन्यूज़ कुछ ऊपर जाएंगे और कभी कुछ लीन डेज होंगे वो नीचे होंगे। सो एज आई सेड, देयर आर रूटीन फ्लक्चुएशंस इन दी ट्रांसिट फ्लाइट्स यूजिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरह मशरक़ वस्ता की जो एयरलाइंस हैं उनको हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल होती है, तो वो जो बहरानी कैफ़ियत है वो तो जल्द निकल जाएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस जो है बढ़ाए गए हैं, उसके बाद एक दबाव आया है पाकिस्तानी एयरलाइंस पे, कुछ टिकट्स भी महंगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो इस सूरत हाल से एयरलाइंस किस तरह निपटेंगी? देखिए, एयरलाइंस जो हैं वो ये एक महंगा बिज़नेस है जी, और इसमें एयरलाइंस ने जो पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं वो भी सिर्फ डॉलर्स में करनी होती हैं। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि इसका जो ब्रंट है वो लामुहाला जो है वो कस्टमर को ही ट्रांसफ़र होगा, इसका और कोई सूरत हाल है नहीं। इसीलिए जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे हैं कि उसमें कीमतें ऊपर गई, 119-20 जी हाँ, बिल्कुल डॉलर तक गई, और जेट फ्यूल की प्राइसेस भी ऊपर गई, जो कि शायद 160 से 290 पर पहुंच गया। तो ज़ाहिर है कि इसमें जो एयरलाइंस हैं वो किरायों में इजाफा करेंगी, और लामुहाला मुसाफिर को जिन्होंने ट्रैवल करना है उनको ही ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेट्स होप कि दी सिचुएशन गेट्स बेटर, और ये सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ये मज़ीद पेट्रोल प्राइसेस और ये जो फ्यूल की प्राइसेस हैं नीचे आएँ, ताकि फिर सब जो हैं वो सुख का सांस ले सकें जी। जी, तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी सैफुल्ला खान का कहना था कि जी जो प्राइसेस बढ़ी हैं फ्यूल की, उसके बायस जो है किरायों में तो ज़रूर इजाफा हुआ है और ये सारा जो बोझ है वो सार्फिन पर आएगा, लेकिन जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी तो ये जो है सूरत हाल जो है कुछ तब्दील होगी, और फ्यूल प्राइसेस जो है कम होने के बाद जो है टिकट
टिकट्स जो हैं वो सस्ते होने के चांसेस भी हैं। लेकिन जो मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल है उसके हवाले से जो है अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जुज़वी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो शुरू तो किया गया है, लेकिन वो सिर्फ उन मुसाफिरों के लिए किया गया है जो वहाँ पर मशरक़ वुस्ता के ममालिक में फंसे हुए हैं, ताकि उन जो मुसाफिर हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स हैं वो इस वक्त फंक्शनल हैं और कुछ जो एयर ट्रैफिक है उसमें इजाफा भी हुआ है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इस एयर ट्रैफिक से जो है पाकिस्तान को जो है कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट या कोई मुनाफा हासिल हो रहा है। लेकिन ये एक रूटीन है जिसके तहत जो है वो डाइवर्ट किया गया है फ़्लाइट्स को जो मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन जो मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है वो अब तक जो है कुछ वाज़ेह नहीं हो सकी, जंगी सूरत हाल है, और इस दौरान जो है सिर्फ जुज़वी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वही जो है ऑपरेट किया जा रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।